नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। देश में पिछले कुछ दशकों में नागरिकों के ऊपर राजद्रोह के मामलों की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा होते हुए देखा गया है। राजनीतिक नेताओं से लेकर शिक्षाविदों और आम नागरिकों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक की राजद्रोह के कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस कानून के जरिए पत्रकारों और मीडिया घरानों पर भी राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि लॉ कमीशन का कहना है कि राजद्रोह कानून को बनाए रखने की जरूरत है। एनसीआरबी के आंकड़ों से एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। पिछले कुछ सालों में राजद्रोह के मामलों में सजा की दर में 30% से 33% तक के बीच उतार चढ़ाव देखने को मिला है। यही वजह है कि राजद्रोह कानून को लेकर नागरिक समाज और सुप्रीम कोर्ट में हमेशा ही बहस होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट कानून के दुरुपयोग को लेकर चिंता भी जाहिर कर चुका है। शीर्ष अदालत ने यहां तक कहा था कि अब समय आ गया है कि ये परिभाषित किया जाए कि राजद्रोह क्या है और क्या नहीं। हालांकि अब यहां से सवाल उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, लोग चिंतित हैं, वो नेता भी चिंतित हैं जिन पर इसके तहत कार्रवाई हुई है, तो फिर लॉ कमीशन या कहें भारत के विधि आयोग ने अंग्रेजों के जमाने के इस कानून को अभी भी इंडियन पीनल कोड यानी IPC की धारा में बनाए रखने की सिफारिश क्यों की है। हाल ही में लॉ कमीशन ने सरकार को अपनी 279वीं रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि क्यों इस राजद्रोह कानून की जरूरत है। आइए इस कानून को बनाए रखने की वजह जाना जाए। पहला, IPC का सेक्शन 124A के तहत राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी तत्वों से निपटा जाता है। सरकार को इस कानून के जरिए शक्ति मिलती है कि वो हिंसक और अवैध तरीके के जरिए सरकार गिराने वाले तत्वों से निपट जाए। इस संदर्भ में देखा जाए तो सेक्शन 124A को बनाए रखना जरूरी है। सरकार इसके जरिए किसी भी खतरनाक मंसूबों को शुरुआत में ही खत्म कर पाती है। इससे देश की एकता और अखंडता की रक्षा सुनिश्चित होती है। दूसरा, लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि किसी कानून या संस्थान को औपनिवेशिक बताना अपने आप में पुरातन नहीं हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी कानूनी प्रावधान का ओरिजिन औपनिवेशिक है तो इसे सिर्फ इस आधार पर हटा देना वैलिड नहीं होता है। तीसरा, IPC की धारा 124A को सिर्फ इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता है कि कई सारे देश में ऐसा किया गया है। ऐसा करना बिल्कुल वैसा है जैसे भारत की जमीनी हकीकत से आंखें मूंद लेना। दुनिया के कई सारे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में राजद्रोह के कानून में केवल दिखावटी बदलाव किए गए हैं। चौथा, आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विशेष कानून और आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल देश में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर IPC की धारा 124A कानून द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हिंसक, अवैध और असंवैधानिक रूप से उखाड़ फेंकने से रोकने का प्रयास करती है। हालांकि बाकी के कानूनों का मतलब ये नहीं है कि IPC की धारा 124A के तहत बताए गए अपराध के सभी पॉइंट्स उन पे कवर हो जाए। पांचवा, संविधान में आर्टिकल 19(2) के तहत बोलने की आजादी है, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं होना चाहिए कि ऐसे बयान दिए जाएं जिससे देश या सरकार को नुकसान पहुंचे। इसलिए IPC की धारा 124A बोलने की आजादी को कुछ हद तक सीमित करने का काम करती है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।